हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर, जिसमें हम रेलवे वाणिज्य विभाग परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू किए थे, जिसका ये 15वां पार्ट होने वाला है। मतलब लास्ट पार्ट होना है। लेकिन इसमें अभी एक 16वां पार्ट 16वां पार्ट हो रहेगा, जिससे हमारे 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी ये सेकंड लास्ट पार्ट है होने वाला है इस सीरीज का। तो शुरू करते हैं 15वां पार्ट। सरकारी मामले में लमसम वैगन रजिस्ट्रेशन फीस की दर कितनी है? तो ये 30,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनों का पंजीकरण शुल्क निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है? बोगस वैगन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के उद्देश्य से। वैगन पंजीकरण शुल्क किन परिस्थितियों में जब्त हो जाती है? जब पार्टी द्वारा 10 दिन से कम समय के अंदर पंजीकरण निरस्त करा दिया जाए। माल वर्गीकरण किस संदर्भ पुस्तिका में दिया है? तो ये दिया गया है IRCA गुड्स टैरिफ नंबर 48 भाग 1 जिल्द 2 में। वर्गीकरण के अध्याय में चिन्ह डी का क्या तात्पर्य है? तो डी से डेंजर, वस्तु खतरनाक है। डी फॉर डेंजर, वस्तु खतरनाक है। डेंजर से याद रख सकते हैं। वर्गीकरण के अध्याय में चिन्ह पी का क्या तात्पर्य है? तो चिन्ह पी का तात्पर्य पूर्व भुगतान जरूरी। पूर्व भुगतान जरूरी पी चिन्ह का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक यातायात के लिए न्यूनतम प्रभारित दूरी कितनी है? तो ये 125 किलोमीटर है। वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर के द्वारा किस प्रभार की गणना की जाती है? तो ये विलंब शुल्क की गणना की जाती है वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर द्वारा। ग्रुप 1 स्टेशन पर अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति के बाद वारफेज के लिए कितने घंटे फ्री टाइम दिया जाता है? तो ये 12 वर्किंग आवर्स। ग्रुप सेकंड स्टेशन पर अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति के बाद वारफेज के लिए कितने घंटे फ्री टाइम दिया जाता है? तो ये 15 वर्किंग आवर्स। ग्रुप 3 स्टेशन पर अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति के बाद वारफेज के लिए कितने घंटे फ्री टाइम दिया जाता है? 30 वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वैगन को खोलने पर पूरा पैकेज मिसिंग पाया जाए तो डीडी मैसेज डिब्बा खोलने के कितने समय के अंदर जारी कर दिया जाना चाहिए? 6 घंटे के अंदर। वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर कहाँ रखा जाता है? ये माल गोदाम में। रैशनलाइज रूट रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं? तो ये धारा 71 के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। बंद डिब्बे में लोडिंग करते समय वैगन के दरवाजे से कितना स्थान छोड़ देना चाहिए? दरवाजे से 18 इंच स्थान छोड़ देना चाहिए। विस्फोटक माल की बुकिंग के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं IRCA रेट टैरिफ 20। मिथ्या घोषित माल पाए जाने पर रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है? तो मिथ्या माल के मामले में धारा 163 होती है। पेट्रोलियम पदार्थों को ले जाने संबंधित नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो ये आपके दिए गए हैं IRCA रेट टैरिफ नंबर 20। और विस्फोटक माल ही है, पेट्रोलियम पदार्थ भी। ICDA का पूरा नाम इनलैंड कंटेनर डिपो। विस्फोटक पदार्थ के एक पैकेज का वजन किस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 50 kg से अधिक नहीं होना चाहिए विस्फोटक पदार्थ के मामले में। सूती कपड़ों के संबंध में पैकिंग की कौन सी शर्त है? तो सूती कपड़ों के मामले में P3 है पैकिंग की शर्त। कवर्ड वैगन में अनलोडिंग के बाद वैगन को बंद करने से पहले वैगन के अंदर कौन सा लेबल लगाया जाता है? तो अगर वैगन के अंदर से लेबल लगाए जाने की बात की जाती है तो वहाँ पेस्टोन लगाया जाता है।
बैगन सील कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। बैगन लेवल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार की वस्तुओं से लदे बैगनों में कॉशन लेवल लगाया जाना आवश्यक है? तो ये विस्फोटक माल में कॉशन लेवल लगाया जाना आवश्यक है। यदि अनकनेक्ट वैगन कनेक्ट ना हो सके तो कितने समय के बाद इसकी अनलोडिंग करा दी जानी चाहिए? तो ये 72 घंटों के बाद। एनआर सेल का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम होता है नोट रिसीव्ड सेल। विस्फोटक पदार्थ के पैकेजों को जलती आग से कम कितनी दूर रखना चाहिए? तो इसको 15 मीटर दूर रखना चाहिए। किस धारा के अंतर्गत संक्रमण व छुआछूत रोग से पीड़ित जानवर बुक नहीं किए जाते? तो इसके लिए धारा 67 है। नशीली वस्तुओं के प्रेषण के साथ कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है? परमिट या पास? परमिट ऑब्लिक पास। किस प्रकार की वस्तुओं से लदे बैगनों में हरे रंग के तिरछी लाइन वाले लेबल लगाया जाना आवश्यक है? तो यह है पेरिशेबल्स। SWA का पूरा नाम पूछा है, सेंडर वेट एक्सेप्टेड। माल वर्गीकरण में कुल कितनी क्लासें हैं? माल वर्गीकरण में 16 क्लासें हैं। माल वर्गीकरण में उच्चतम क्लास कौन सी है? तो उच्चतम क्लास 200 है माल वर्गीकरण में। अवर्गीकृत माल किस क्लास पर प्रभावित किया जाएगा यदि माल टैंक बैगन में लोड किया गया हो? तो क्लास 200। एक भेड़ की जोखिम कीमत कितनी है? 120 रुपये। ओडीसी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं ओडीसी। छोटे रास्ते की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट को कितने किलोमीटर माना जाता है? तो 200 किलोमीटर माना जाता है। मेट पास कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? मेट पास 3 प्रतियों में बनाया जाता है। बंद डिब्बे में लोडिंग करते समय वैगन की दीवार से कितना स्थान छोड़ देना चाहिए? तो यहाँ पे दीवार से पूछा था, अभी पीछे दरवाजे से पूछा था। यहाँ ध्यान देना है, दीवार से छोड़ने की बात करता है तो 6 इंच छोड़ना है, और दरवाजे से छोड़ने की बात करता है तो 18 इंच छोड़ना है, क्योंकि दरवाज़ा खुलने में स्पेस लेता है। तो वहाँ पर 18 इंच और दीवार से 6 इंच छोड़ देना चाहिए खाली स्थान। किसी एक ऐसी वस्तु का नाम लिखिए जिससे लदे डिब्बे में रिपीट नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये बहुमूल्य होगा, यहाँ पे बहुमूल्य सही है इसका आंसर। दावा का प्रार्थना पत्र अधिकतम कितने समय के अंदर दे दिया जाना चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर दे दिया जाना चाहिए दावा का प्रार्थना पत्र। सैनिक माल की बुकिंग के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिए हैं? ये IRCA मिलिट्री टैरिफ नंबर 6 में दिए हैं। मिथ्या घोषित माल को सामान्य दर के कितने गुने पर चार्ज किया जाता है? तो ये चौगुने पर चार्ज किया जाता है, 4 गुना। कॉनकोर का पूरा नाम पूछ रहा है, तो ये है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें से कोई नहीं है। MGR का पूरा नाम मिसिंग एंड डैमेज गुड्स रिपोर्ट सही है इसका। डिप्टी CCM दावा अधिकतम किस सीमा तक दावे के मामले में निपटारा कर सकते हैं? डिप्टी CCM के बारे में पूछा है, ये 60,000 तक कर सकते हैं। CCM 1 लाख तक। सामान्य इंडिमिनिटी नोट की मान्यता अवधि कितनी है? तो ये 3 वर्ष है। अनकनेक्ट माल की नीलामी रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो ये है धारा 83/84। यदि अनलोडिंग के अगले दिन माल डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो तो कितना फ्री टाइम दिया जाता है यदि स्टेशन ग्रुप 1 हो, ग्रुप 1 का हो?
तो इसका हम पहले भी पढ़े हैं। इस ग्रुप ए के मामले में 12 घंटे वर्किंग आवर्स, तो इसमें कार्य के 12 घंटे। तो दोस्तों ये हमारा 15वां पार्ट हो गया है। 750 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें 50 क्वेश्चन के एक पार्ट और आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए इस सीरीज में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।